बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज आपके साथ दुपट्टे की एक डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम गोटे के साथ थोड़ा सा एम्बेलिश करेंगे। पहले मैं आपके साथ मटेरियल को डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग को देखेंगे। खाड़ी नेट का ये दुपट्टा है, 3 गज़ मैंने लिया है। अगर आपने किसी भी तरह का नेट का दुपट्टा लेना है या खाड़ी नेट का दुपट्टा लेना है तो ये 3 गज़ लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाता है। वाइट कलर का फैब्रिक था, इसे मैंने अपने ड्रेस के साथ जब कलर करवाया है या डाई करवाया है तो इसके किनारे वाले ये हिस्से थोड़े से खिंचे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा नायलॉन टाइप का भी फैब्रिक इसमें होता है और जब ये हीट वाले पानी में जाता है डाई होने के लिए तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। किनारों पे ख़ास तौर पे इसके फ़र्क आता है। तो मैंने जो पहले हिस्सा एक किनारा पलटा हुआ है उसमें मैंने इसके किनारे वाली साइड निकाल दी थी। अमूमन मैं शिफॉन के दुपट्टे भी फ़ोल्ड करती हूँ तो आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसके किनारे निकाल दिया करें, लेकिन यहाँ पे मैं किनारे वाले हिस्से रहने दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले वाले हिस्से को फ़ोल्ड किया था तो वो हिस्सा बिखर गया था जब उसके किनारे यहाँ से मैंने कट किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि किनारे वाली साइड को 2 फोल्ड्स करेंगे और इतनी खूबसूरती इतनी फिनिशिंग नहीं आने वाली तो आप ज़रूर इस किनारे को निकालिएगा, फिर इसे अच्छे से आयरन कीजिएगा, फिर इसे 2 टाइम्स फ़ोल्ड कर लीजिएगा जैसे कि मैं करने वाली हूँ। अच्छा, मैं अपने दुपट्टे को सिंपल फ़ोल्ड रहने देना चाह रही हूँ। आप इसके किनारों पे कोई लेस वगैरह लगा सकती हैं। मेरे ड्रेस के अप्रोप्रिएट कोई इतनी अच्छी लेस मिली नहीं थी और दूसरा ये कि मेरे ड्रेस के ऊपर जो मैंने इसकी एम्बेलिशमेंट्स को यूज़ करना है, अगर दुपट्टे को भी हैवी कर लूँगी तो फिर दुपट्टा ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और मेरी शर्ट और मेरा ट्राउज़र सिंपल रह जाएगा। तो अब हम लोगों को दुपट्टे के हिसाब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सपेरिमेंट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने 1 इंच का मार्जिन लंबाई के रुख पे दोनों साइडों पे फ़ोल्ड कर लेना है। आपको मैं ये इसलिए फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि देखें कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत आपको खिंचाव महसूस होता है तो कन्नी वाली साइड चूँकि अंदर फ़ोल्ड हो जानी है तो इसमें एक छोटा सा कट लगा लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई धागे निकल के बाहर नहीं आने वाले हैं। मेरे पास अगर कोई चौड़ी लेस होती तो ये वाला हिस्सा मैं एक्स्ट्रा फ़ोल्ड ना करती बल्कि मैं लेस के साथ फ़ोल्ड कर लेती, लेकिन चूँकि मैंने लेस लगानी ही नहीं है इस वजह से इसको मैं सिंपल फ़ोल्ड किए दे रही हूँ। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे इसलिए ऐड कर दी हैं कि ये वाली चीज़ें हर बंदा फेस कर रहा होता है और हर तरह के खाड़ी नेट का कपड़ा आपको अवेलेबल है। अच्छा, ये वाला फैब्रिक आपको शर्ट्स के हिसाब से भी मिलता है, उसमें तो किनारा काट ही दिया करें। दोनों लंबाई वाले हिस्से मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए थे। अब जो इसके पल्लू वाले हिस्से हैं उसको मैं बारीक फ़ोल्ड नहीं करने वाली, उसमें मैं 5 इंच का मार्जिन रखने वाली हूँ यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर और फिर इसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो वो 2.5 इंच यानी 2.5 इंचेस फ़ोल्ड हो जाएगा। पल्लू वाले हिस्सों को हम थोड़ा भारी रखेंगे और दुपट्टा 3 गज़ का कुछ ज़्यादा ही लंबा है, अब इतना भी लंबा अच्छा नहीं लगने वाला है। तो अब मैं इसको पहले 2.5 इंच फ़ोल्ड किया, अच्छे से आयरन करना है। अच्छा, इसकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चौड़ाई के हिसाब से ये वाला कपड़ा ज़्यादा स्ट्रेची नहीं है। लंबाई के हिसाब से हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी खसूसियत पाई जाती हो कि जब मैंने कन्नी काटी है तो वो ज़्यादा ही कुछ फ्लेक्सिबल सा हो गया और वो ज़्यादा ही आज़ाद हो गया है। चलें जी, अब मैंने दोनों हिस्सों को पहले दोनों किनारों को फ़ोल्ड किया, फिर जब मैंने इसे यूँ पलट के देखा तो आराम से ये तो फ़ोल्ड हो रहा था। तो चलें पहले हम इसको एक सिंगल फ़ोल्ड करते हैं। इसके किनारे विनारे मैंने कोई मार्टेड कॉर्नर्स की तरह फ़ोल्ड नहीं किए हैं। दुपट्टा है, दुपट्टे को हम दुपट्टे की तरह ही रहने देते हैं। अच्छा, ये चूँकि बिल्कुल ही लाइट वेट फैब्रिक है और लाइट वेट फैब्रिक के ऊपर हमने काम भी लाइट ही रखना है ताकि दुपट्टा लेते हुए खूबसूरती भी आए और फिर उसको ओढ़ते हुए भारीपन भी महसूस ना हो और हम इजीली इसको सर पे ले भी सकें। अपने इस ईद के ड्रेस के साथ मैंने कोई शिफॉन का दुपट्टा इसलिए नहीं लिया कि वो सर पे टिकता नहीं है। खाड़ी नेट आराम से आप जिस रुख पे चाहें अपने ऊपर लपेट सकती हैं। ऑर्गेन्जा तो बिल्कुल ना तो गले में टिकता है ना सर के ऊपर टिकता है, तो इस वजह से मैंने फिर खाड़ी नेट को प्रेफर किया है और ये फ़ैशन में अच्छा भी लगता है। ये आजकल कढ़ाई वाले भी मिल रहे हैं, आप सिंपल वाइट कढ़ाई लेके और उसको आप डाई भी करवा सकती हैं और साइड पे लेसेस भी लगवा सकती हैं। बहुत सारे इसके आइडियाज़ हैं करने वाले, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, बातों बातों में इसको मैंने डबल साइडेड टेप या डबल साइडेड हेमिंग टेप के साथ फ्यूज़ कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चूँकि ये इतना डेलिकेट कपड़ा होता है तो इस पर मैं तुरपाई भी नहीं करने वाली। अगर आप मशीन चलाना चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप तुरपाई करना चाहती हैं आपकी मर्ज़ी है। अब मेन पॉइंट की बारी आती है कि हमने हेम तो चारों साइड से कर लिया है, वो आपकी मर्ज़ी, आप तुरपाइयाँ करें, डबल साइडेड हेमिंग टेप से करें। इसके पल्लुओं के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम करना था। इसको मैंने इसके पल्लू को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप चौक के निशान लगाना चाहती हैं तो ओके, अदरवाइज़ इस्त्री की मदद से इस तरह फ़ोल्ड करके क्रीज़ बना लें। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो डिज़ाइन मैं करने जा रही हूँ आपने भी एग्जैक्ट वही करना है, लेकिन आपने अक्सर मार्केट के अंदर गोटे से बने हुए पैचेस देखे हुए होंगे, वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि
हम चूँकि थोड़ा क्विक काम करने की कोशिश करेंगे तो ग्लू गन मैंने अपने पास छोटी वाली ला के रखी हुई है। बड़ी वाली इस तरह की ड्रेसिंग के लिए हैंडी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इसकी जो गन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और बहुत मिकदार में निकलना शुरू हो जाती है। तो छोटी वाली सही रह जाती है, इसकी स्टिक्स भी छोटी होती हैं। इस तरह के गोटा पैचेस आप लोगों ने बाज़ार में देखे हुए हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैंने जब मार्केट में देखा था तब मुझे समझ में आई थी कि मैं अपना जो ईद का ड्रेस है उसके दुपट्टे के पल्लुओं पे ही लगाने वाली हूँ। किस तरह लगाने वाली हूँ उससे पहले आप ये देख लें कि इसकी बनावट किस तरह की है। बैक साइड पे फ्यूजिंग जो लेडीज़ फ्यूजिंग होती है और सुई धागे का काम हुआ हुआ है, धागे का, किसी चीज़ का ऐसा काम नहीं है जैसे कि वो नायलॉन की डोरी सी होती है, वो वाला नहीं मैंने लिया। अच्छा, इसको सबसे पहले मैंने सेंटर में इस तरह लगाया है कि आधा हिस्सा ये ऊपर आ रहा है, आधा हिस्सा नीचे आ रहा है और ये हैंग हुआ ही चाहिए था मुझे। अब जो मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है ना अपने दुपट्टे को, तो उसको मैंने इसी तरीके से लगाना है। जो सेंटर वाले 3 हैं वो तो आधा ऊपर आधा नीचे आ गया है, लेकिन जो हमारे पास कॉर्नर वाला है ना उसके राइट साइड पे भी इसे मैंने बाहर की तरफ निकाला है और लेफ़्ट साइड पे भी निकाला है। और इस तरीके से जब मैंने दुपट्टे के एक साइड के ऊपर इन्हें फ़िक्स किया है तो मैंने हॉट ग्लू गन को थोड़ी कम मिकदार में इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे आके कुछ बहनें कह सकती हैं कि हम सुई धागे से भी तो ये काम कर सकते हैं। बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी कुछ स्टडीज़ और इस तरह के कामों में मैं बहुत ज़्यादा सुई धागे का काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्विक फिक्सेस ढूंढती हूँ हर चीज़ के। तो आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, आप अपने हिसाब से इसे सुई धागे की मदद से काम कर सकती हैं। तो चलें, अब हम इसके बैक साइड पे चाहते तो हम कपड़ा भी लगा सकते थे, लेकिन मैं चाह रही हूँ फिर वही बात, दुपट्टा हल्का रहे, डेलिकेट रहे, दुपट्टा दोनों तरफ से छलकना होता है, तो हम यही हिस्सा बैक साइड पे लगाएंगे। अब बैक साइड पे फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने ये पूरे के पूरे को हॉट ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर फ़िक्स किया। अगर मुझे लगेगा कहीं पे पहली दफ़ा फ़िक्स करते हुए भी हॉट ग्लू गन की ज़रूरत है तो पहले मैं उसको फ़िक्स करूँगी, फिर इसके चारों किनारों के ऊपर मैं इस तरीके से ग्लू गन का इस्तेमाल करने जा रही हूँ और फिर इसको एग्जैक्ट ये एक ही जितने सर्कल बने हुए, अच्छा बाज़ार में ये टीयर ड्रॉप शेप बने हुए भी मिल रहे हैं, स्क्वायर शेप बने हुए मिल रहे हैं, गोल्डन भी हैं, सिल्वर भी हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके रेट्स आपके इलाके के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी बनावट में जो गोटा इस्तेमाल हो रहा है वो आपके इलाके के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब में मुझे ये पसंद आए थे तो फिर मैंने इन्हीं को प्रेफर किया। ये मेरा जो ड्रेस है उसके अंदर जो गोल्डन छोटे छोटे सा पोर्शन आ रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर मैंने इसी को सेलेक्ट किया। डल गोल्ड वैसे भी खूबसूरत लगता है, तो इसी को मैंने 5 हिस्सों को फिक्स कर दिया है। अब यहाँ तक हमारी बात ख़त्म नहीं होती है, हमने दुपट्टे के अंदर भी छन डालना था, तो उसके लिए भी मैंने कुछ गोटे का सामान लेके रखा हुआ है और सारे का सारा काम मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन की मदद से ही कंप्लीट कर लिया। बस एक चीज़ का ख्याल रखूँगी कि जब ये दुपट्टा मैं अपने पास रखूँगी तो इसे हैंगर में हैंग करके रखूँगी ताकि ये सिलवटें ज़्यादा ना पड़ें, तय करके इसे कहीं पे रख ना दें। बस इतना सा काम है, क्योंकि एक दफ़ा पहले मैंने इसे अभी आयरन कर लिया, इसकी सारी सिलवटें सारी क्रीज निकल चुकी है। तो जब ये काम हो जाएगा हॉट ग्लू गन बंद कीजिएगा। हॉट ग्लू गन आपने बच्चों के साथ बैठ के बिल्कुल काम नहीं करना है और ऐसी सरफेस पे रख के आपने काम नहीं करना जहाँ पे नीचे चिपक जाए कहीं पे। ये दुपट्टे के लिए जो मैंने यहाँ पे गोटे के छोटे छोटे फूलों का इंतखाब किया हुआ है वो आपको ये गोटे के बने हुए फूल मिल जाते हैं, ये आपको तोले के हिसाब से भी मिल जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है वज़न के हिसाब से मिलेंगे। ये जो बड़े वाले फूल है ना आपने देखे हैं, ये मुझे एक पीस 150 रुपये के हिसाब से मिला है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। और ये वाले जो छोटे फूल हैं ये मुझे तोला के हिसाब से मिले, अब ये मेरे जहन में नहीं है क्या हिसाब में। अब इसको लगाने के लिए आपको दिखाने के लिए नीचे मैंने प्लास्टिक रख लिया है, लेकिन मैंने पूरे दुपट्टे पे जब काम करना है तो मैंने इसे फ्लोर पे बिछा लेना है और बाकी का हिस्सा मैंने ऑब्वियस ही बात है फ्लोर पर ही बैठ के किया है। तो अब यहाँ पे मैंने पहले तो 4 जगहों पे इसे लगाया है। अब इसका जो सेंटर नीचे की तरफ होता है उसमें हॉट ग्लू गन लगानी है और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा मिकदार भी ना हो, बहुत कम मिकदार भी ना हो, और इतनी हो कि ये फूल हमारे चूँकि भारी होता है ये ना तो UHU से टिकेगा, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ना समद बॉन्ड से टिकेगा, ना वो 6000 जो गम वगैरह आती है उससे टिकेगा, ये आपका ग्लू गन से टिकने वाला है। या फिर आखिरी ऑप्शन है आपके पास, आप सुई धागे वाला काम करने बैठ जाएं, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब मैंने अपने ऑप्शंस तो आपको बता दिए हैं। मेरा पूरा दुपट्टा एज इट इज़ रहेगा जैसा कि ये, जब तक कि मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इतने फैंसी दुपट्टे को हम हाथ से हाथ कितना ही वॉश कर सकते हैं। बहरहाल जी, पहले मैंने 4 की लेयर लगाई है, फिर इसके बाद हम इसके बीचों बीच 3 की लेयर लगा लेंगे और पूरे दुपट्टे को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। बस थोड़ी सी एहतियात के साथ काम करना है, हाथ नहीं जलाने इससे, और छोटी ग्लू गन लेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रह जाएगा, उससे हाथ जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसकी क्वेरीज़ आ सकती हैं, डिटेल्स सारी आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो है मेरे पास हैंडल है ड्रेसिंगमेनिया21, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों के सवालों के जवाब मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये दुपट्टा आपको अच्छा लगेगा। इसी की शर्ट मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अब अगले वीडियो में शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने नेकलाइन ऑलरेडी ला के रखा हुआ है, काफ़ी बहनें वो देख चुकी हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ माई दुपट्टा। इतना सिंपल ही मुझे चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ और हम लगाना है तो हम ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इतना डेलिकेट, इतना एलिगेंट ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीधा सीधा सा लगता है तो इसके अंदर आप स्टफ़ कर सकती हैं कोई भी वुलन सी चीज़ या फिर पोलिएस्टर टाइप की चीज़, तो थोड़ा पफ़ी सा लगेगा। बस इतनी सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।